जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मां सुदर्शन की जय श्री गौर निताय की जय गुरु परंपरा की जय श्री प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय निताय गौर प्रेमानंदे ग्रंथराज श्री चैतन्य श्रीकांत जय श्री कृष्णदास गणराज गोस्वामी की जय श्री प्रभुपाद की जय। Chaitanya Charitamrita Adi Leela Chapter 1 The Spiritual Masters Text 81 Swayam Rupa Krishnera Kaya Vyuha Tandra Sama Swayam Rupa Krishnera Kaya Vyuha Tandra Sama Bhakta Sahite Haya Tanara Varana Bhakta Sahite Haya Tanara Varana Swayam Rupa Krishnera Kaya Vyuhatara Sama Swayam Rupa Krishnera Kaya Vyuhatara Sama Bhakta Sahite Haya Tanara Avarana Bhakta Sahite Haya Tanara Avarana Swayam Rupe Krishnera Kaya Vyuhatara Sama Swayam Rupa Krishnera Kaya Vyuhatara Sama Bhakta Sahite Haya Tara Avarana Bhakta Sahite Haya Tara Avarana. Word meaning Swayam Rupa, his own original form, two-handed Krishna. Krishnera, of Lord Krishna. Kaya Vyuha, personal expansions. Tara, with him. Sama, equal. Bhakta, the devotees.
Sahite associated with Haya or Tabla, his Avarana covering. Translation by His Divine Grace Prabhupada ki jai. The personal associates of the Primeval Lord Sri Krishna are his devotees who are identical with him. He is complete with his entourage of devotees. Purport. Sri Krishna and his various personal expansions are non-different in potential power. These expansions are associated with further secondary expansions or servitor expansions who are called devotees. Hare Krishna. तो हम कल नहीं, पिछले क्लास में हम चर्चा किया था, कुछ याद है किसका बारे में चर्चा किया था, क्या क्या चर्चा किया था? भगवान का विविध प्रकार का एक्सपेंशंस के बारे में हम बात किए थे। वो कौन सा है, याद है? 2 प्रकार का होता है, एक तो भगवान जैसा ही है और अलग रूप से ही है। वो कौन सा नाम याद है? ठीक है, जैसे भगवान जैसा ही है वो उनको प्रकाश विग्रह कहते हैं, प्रकाश एक्सपेंशंस। और अलग रूप से है वो लीला के लिए लेते हैं तो उनको विलास विग्रह कहते हैं। तो भगवान के विविध प्रकार का एक्सपेंशन के बारे में कविराज गोस्वामी पिछले श्लोकों में बात किया। अभी बता रहे कि ऐसा कंक्लूजन बता रहे कि ये सब है, फिर भी उसमें से सबसे सुप्रीम है वो स्वयं रूप, जो 2 हाथ वाला कृष्ण का रूप है, जो ब्रजधाम में रहते हैं, वही कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। बाकी जो भी अवतार है वो सब भगवान का ही भक्त है, ताकि भगवान को सेवा करने के लिए वो लोग भगवान ही एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसका टोटल समरी ये है कि पहले हमने पिछले क्लास में भी हमने सुना कि भगवान का भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। जैसे भगवान गुरु का रूप में भी भगवान ही एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अभी जो भी विचरण भगवान के अलावा जो भी है वो सब भगवान का ही भक्त है, भगवान का ही विचरण है, पर फिर भी वो सब भगवान का सेवा में लगे हुए हैं। और इसीलिए भगवान का भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं दिखना है। जो भी भगवान का नाम लेता है उनको भगवान के समान हमको सेवा करना है। ये इसका टोटल कंक्लूजन मैं अभी और इसमें ये भी बता रहे कि भगवान अपने भक्तों के साथ ही रहता है हमेशा, क्योंकि उनका भगवान के भक्तों को छोड़ के कहीं नहीं जाता है। जैसे अभी देखो भगवान का जो भी पर्सनल एक्सपेंशंस है वो सब भगवान को मतलब आवृत करके रखा है कि भगवान उसका बीच में है। मतलब ये सारे विस्तरण भगवान से आता है और भगवान का भक्त मतलब भगवान का दोस्त लोग है, भगवान का एनर्जी जो भगवान का शक्ति, राधा रानी का विविध प्रकार का एक्सपेंशन है। जो राधा रानी से जो अष्टसखियाँ आते हैं उसमें से बहुत सारे गोपियाँ आते हैं, उसमें से मंचरिया निकलता है। ये सब राधा रानी का ही विविध एक्सपेंशन है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? भगवान का सेवा करते हैं। तो इसलिए ये जब जो भी भगवान एक्सपेंशन कर रहा है वो भी भगवान का भक्त है, समझा रहे हैं हमको। भगवान का भक्तों का साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है। और इसमें से हमको ये सीखना है कि भगवान को जितना हम मर्यादा देते हैं उतना ही मर्यादा हम हमारे भगवान का भक्तों को भी देना है, ये हमको सीखना है। और इसमें ये अगर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये भगवान का ही शक्ति का एक विभूति है कि हमको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब इसलिए महाप्रभु कहा है कि अचिंत्य वेदा वेद। भगवान का शक्ति कैसे कैसे विस्तरण ले रहे वो हमको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर हमको जानना है तो भगवान का भक्त बनो तो स्वयमेव स्फुरति, हमको सब समझ में आएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। तो कंक्लूजन ये है कि भगवान और भगवान का भक्तों में कोई फर्क नहीं होता है। उनको जैसा हम भगवान का सेवा करते हैं वैसे ही भगवान का भक्तों का भी सेवा करना है, ठीक है। हरे कृष्ण।
इधर प्रभुपाद ने भी इधर लिखा है these expansions are associated with further secondary expansions or servital expansions who are called devotees. भक्तों का ही उनको भक्त भी कहते हैं, मतलब ठीक है। टेक्स्ट 82 भक्ताधिक्रमे कैलासाभरवन्दना भक्ताधिक्रमे कैलासाभरवन्दना एष भारवन्दन सर्वशुभैर्करण एष भारवन्दन सर्वशुभैर्करण। What was meaning? Bhakta, the devotees, Adi and so on, Krame, in order, Kaila did Sabhara of the assembly, Vandana worship, Esavara of this assembly, Vandana worship, Sarva Shubhera of all good fortune, Karana the source. Translation referred by His Divine Grace Sri Bhakti Prabhupada ki jai. Now I have worshipped all the various levels of devotees. Worshipping them is the source of all good fortune. To offer praise to the Lord, one should first offer praise to his devotees and associates. अभी हम देखो, अभी भगवद गीता में क्या क्या हम सीखते हैं, भगवान का विभूति के बारे में सीखते हैं। भगवान का विभूतियाँ हैं और भगवान विश्व रूप दिखाया है, और भगवान बहुत सारे फिलोसफियाँ बता रहे हैं, और भगवान की वेरियस एस्पेक्ट्स का, धर्म का, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का, सब फिलोसफीज बता रहे भगवान। और भागवतम में भगवान का मतलब भगवान का वो विभूतियाँ हैं, और भी कहते हैं भागवतम में कि भगवान अलग अलग रूप धारण करके भगवान भक्तों का रक्षा किया। भगवान विविध प्रकार का शक्ति का भी शक्ति, बहुत प्रकार का शक्ति भी दिखाया है। भगवान इतना शक्तिशाली है भगवान, ये सब हमको भागवतम से जान सकते हैं। पर अभी चैतन्य चरितामृत में आ गया तो अभी समझ रहे हैं कि हमको जो भी भगवान विचरण लिया है वो सब भगवान का सेवा में ही वो लोग लगा रहे हैं। मतलब ये सब अवतार लिया है तो हम क्या करते हैं, एक एक अवतार को चुन के उनका प्रार्थना करते हैं ना। कुछ लोग हैं वो भगवान का परशुराम के रूप को, बहुत सारे भक्त है भगवान की राम अवतार को प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे आप विविध अवतारों को भगवान मतलब लेते हैं और ये भक्त लोग उनका आराधना करते हैं। पर अभी यहाँ समझ में आ रहा है कि चैतन्य चरितामृत समझ में आ रहा है कि सिर्फ भगवान वो जो स्वयं रूपा है, जो 2 हाथ वाला कृष्ण है, वही सुप्रीम है, और बाकी सारे अवतार भगवान लिए वो सब भगवान का सेवा में ही लगाने के लिए भगवान लिया है। वो सब भगवान के ही भक्त हैं, समझ रहे हो। और उन लोग से विविध प्रकार का और भी एक्सपेंशन आ रहा है। अभी देखो बलदेव से बलराम से भगवान का मम्मी पापा आ रहे हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा और बाकी सखा हैं, दोस्त लोग हैं, वो सब भी बलराम का ही एक्सपेंशन है। क्यों ले रहे? क्योंकि भगवान का सेवा करना है। भगवान ऐसे वात्सल्य रस का आस्वादन करना है, सख्य रस का आस्वादन करना है, इसलिए वो लोग वही रस में, वही भाव में भगवान का सेवा कर रहे हैं। अभी राधा रानी है, वो माधुर्य रस में आके भगवान का ऐसे भी सेवा करता है। अभी राधा रानी सोचता है कि अरे मैं अकेला इतना सारा काम नहीं कर सकता है, तो मैं क्या करेगा, मैं दूसरा रूप धारण किया। तो वो पहले अष्टसखी से आया, उनसे बहुत सारे उनका भी सर्वेंट्स है, बहुत सारे वो लोग एक एक ये जो अष्टसखी है, जो 8 सखी है, हर एक सखी को और एक 8 सर्वेंट्स भी हैं, ठीक है। तो रूप गोस्वामी उसका उस सब का नाम बता रहा है भक्ति रसायन सिंधु में। और उन लोग को भी सर्वेंट्स है मंजरी लोग, उनका भी सेवा करने के लिए मंजरी लोग, वो सब राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। क्यों? भगवान का सेवा में अलग रूप में, इसलिए राधा रानी को कहते हैं ना महाभाव। राधा रानी को सिर्फ यही सोच है कि भगवान का सेवा करना है। जैसे राधा रानी, जब राधा रानी का मेकअप होता है, ठीक है, तब एक गोपी है, उनकी सखी है, नाम भूल गया मैं, वो सखी उनको राधा रानी का मेकअप करते हैं, और हेयर ब्रेड करने के लिए दूसरा एक सखी है, ठीक है। एक एक चीज़ के लिए अलग अलग सर्वेंट्स है। तो जब ये सखी ये मेकअप करता है
तो राधारानी को ऐसा लगता है कि कृष्णा उनका मेकअप कर रहा है, कि उनका हेयर ब्राइडिंग सब ये कृष्ण ही कर रहे हैं, ऐसे लगता है राधारानी को। राधारानी को कृष्ण के बिना और कुछ सोच ही नहीं है। तो राधारानी को ऐसा लगता है कि अगर मेरा सेवा से भगवान को कुछ कमियां फील हो जाता है ना, इसलिए मैं अलग अलग रूप धारण करके वो भी आके भगवान का, क्योंकि राधारानी क्या करता है, हम सबको भगवान का सेवा में लगाता है ना, ताकि भगवान को कुछ कमियां ना हो, ऐसे ही भगवान का सेवा चल रहा है। इसलिए भगवान को अकेला रसामृत मूर्ति कहते हैं। भगवान को सारे रसों का आस्वादन एक ही व्यक्ति करता है, वो सिर्फ भगवान ही करते हैं। जैसे रूप गोस्वामी को मिलने के लिए एक बार मीरा भाई आए थे, तो मीरा भाई रूप गोस्वामी का कुटीर का पास बैठा सामने आया, तो रूप गोस्वामी का कुछ असिस्टेंट था, बोला कि थोड़ा मुझे रूप गोस्वामी को, गोस्वामी पाद को देखना है, दर्शन मिलेगा। मेरा भाई ने पूछा, तो जाके अंदर पूछा कि रूप गोस्वामी, बोला कि नहीं, मैं किसी मतलब औरत लोग को मैं एंटरटेन नहीं करना चाहता हूँ, नहीं बोलो बोला। तो ये असिस्टेंट आके बोला कि नहीं गोस्वामी पाद ये औरतों का नहीं देखना चाहता है, इसलिए। तब मेरा भाई बोलता है कि अच्छा, मैं सोचा कि सिर्फ एक ही पुरुष है, वो श्री कृष्ण है, बाकी हम सब भगवान के सेवक है। तो ये जब रूप गोस्वामी ने सुना, रूप गोस्वामी के ऐसे लगा, हाँ तो सही कह रहे हैं। तो उसके ऊपर हमारा आचार्यगण बता रहे कि सिर्फ एक ही पुरुष है। हम सोच रहे कि हम जब मूछ साड़ी सब लग के पुरुष है, पर हम तो कुछ भी नहीं है। सो सिर्फ जो ओरिजिनल पुरुष है, वो परम पुरुष है, वो श्री कृष्ण है। बाकी सब भगवान का आस्वादन करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए सारा रूप आ रहा है। अभी देखो, हम भी भगवान का अंश है ना। भगवान कहते हैं ममैव अंशो जीवलोके, जो जीवा है वो सब भगवान का ही अंश है। क्यों ये अंश आ रहा है? भगवान का सेवा करने के लिए, क्योंकि हम उनका अंश है और भगवान वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सेवा करना है, वही है हमारा धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म। ठीक है, अभी आने वाले श्लोक में हमारा धर्म के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। टेक्स्ट 83। प्रथम श्लोके कहे सामान्य मंगलाचरण, प्रथम श्लोके कहि सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदना, द्वितीय श्लोके ते कहि विशेष वंदना। Word to word meaning. Pratama, first, sloke in the verse kahi, I express samanya, general, mangalacharana, invocation of benediction. Dvitiya, second sloke, Dvitiya, second, slokete in the verse kari, I do, vishesha, particular, vandana, offering of prayers. Translation by Sri Prabhupada ki jai. In the first verse I have invoked a general benediction, but in the second I have prayed to the Lord in a particular form. अभी कविराज गोस्वामी बता रहे कि मैं पहला श्लोक बताया वो हमारा एक सामान्य रूप का मंगलाचरण था, और अभी द्वितीय श्लोक जो सेकंड श्लोक है, जो फर्स्ट चैप्टर का, वो मैं थोड़ा और आशीर्वाद के लिए भगवान को डायरेक्टली महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, वही बता रहे हैं। तो ये द्वितीय श्लोक फिर से यहाँ आ रहा है। टेक्स्ट 84। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, नित्यानंदौ सहोदितौ, नित्यानंदौ सहोदितौ, गौड़ोदये पुष्पबन्धौ, गौड़ोदये पुष्पबन्धौ, चित्रौ सन्धौ तमोनुतौ, चित्रौ सन्धौ तमोनुतौ। Vande, I offer respectful obeisances. Sri Krishna Chaitanya, to Lord Sri Krishna Chaitanya, Nityananda, and to Lord Nityananda, Sahoditau, simultaneously arisen, Gaudodaye, on the eastern horizon of Gauda, Pushpavandau, the sun and the moon together, Chitrau, wonderful, Sandau, bestowing benediction, Tamau, Nutau, dissipating darkness. Translation by Sri Prabhupada ki jai. I offer my respectful obeisances unto Sri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and moon. They have risen simultaneously on the horizon of Gauda to dissipate the
darkness of ignorance and thus wonderfully bestow benediction upon all. ये दूसरा श्लोक है, फिर से कविराज गोस्वामी बता रहा है कि अभी ये दूसरे श्लोक में क्या कहा, डायरेक्टली महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का प्रणाम कर रहा है, और वो लोग क्यों आया बता रहा है, क्यों आया है? हाँ, मेरे को निकालने के लिए, क्योंकि उधर वो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो ये लोग सही है, मैं बस डॉक्टरी वाला अंधेरा, कौन सा अंधेरा है? अज्ञान का अंधेरा, वो अंधकार मिटाने के लिए वो कैसे आया? गूढ़ोदय पुष्पवंतम, जैसे सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदय किया है, ऐसे दोनों आया, तो इतना रोशनी उन लोगों से निकल रहा है, तो हमको ऐसे लगेगा कि अरे बहुत सूर्य का अगर रोशनी तेज बहुत ज़्यादा आए तो हमको ज़्यादा गर्मी लगता है ना, तो हम जल जाएंगे ना, और ऐसे नहीं है। यहाँ भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे कि महाप्रभु का तेज इतना ज़्यादा है, पर फिर भी वो तेज हमको मिलेगा तो ऐसे लगे कि बहुत कूलिंग इफेक्ट है उसका, कि जैसे सूर्य का तेज हमारा बॉडी पे आए तो हमको गर्मी लगेगा ना, पर महाप्रभु का तेज हमको मिलेगा तो हमको बहुत सूथिंग इफेक्ट है, क्या बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो यहाँ कविराज गोस्वामी बता रहे कि गौड़ोदय मतलब हमारा गौड़ देश में वेस्ट बंगाल में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक साथ आया, जैसे सूर्य और चंद्रमा आया, और वो लोग क्यों आया? सबको आशीर्वाद देने के लिए। कौन सा आशीर्वाद? भक्ति, हमारा कृष्ण प्रेम देने के लिए। वही कृष्ण प्रेम के वही कृष्ण प्रेम से हमको क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है। तो हमारा अंधकार मतलब अज्ञान का अंधकार भी मिट जाता है। वो सब देने के लिए, वही आशीर्वाद देने के लिए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आया है। तो वो दोनों महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को मैं मेरा प्रणाम कर रहे हैं, वही इस श्लोक में बता रहे हैं। टेक्स्ट 85-86 व्रजे विहारे पूर्वे कृष्ण बलराम, व्रजे विहारे पूर्वे कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोनर निज धाम, कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोनर निज धाम, से दुई जगत रहय सधाया, से दुई जगत रहय सधाया, गौड़ देशे पूर्व शैले करिल उदय, गौड़ देशे पूर्व शैले करिल उदय। व्रजे इन व्रजा वृंदावन ये हु विहारे played पूर्वे formerly Krishna Lord Krishna, Balarama Lord Balarama, Kodi millions, Surya suns, Chandra moons, Jini overcoming, Donara of the two, Nijadama the effulgence, Sei these, Dui two, Jagatera for the universe, Aya becoming, Sadaya compassionate, Gauda Deshe in the country of Gauda, Purva Shaile on the eastern horizon, Karila did Udaya arise. Translation by Srila Ki Jai. Sri Krishna and Balarama, the personalities of Godhead, who formerly appeared in Vrindavana and were millions of times more effulgent than the sun and the moon, have arisen over the eastern horizon of Gaudadesha, being compassionate for the fallen state of the world. Hare Krishna. अभी वो श्लोक का जस्टिफिकेशन कविराज गोस्वामी पर दे रहा है कि ये जो नित्यानंद और महाप्रभु कौन है? जैसे पहले कृष्ण बलराम बन के वृंदावन में आया था और लीला किया था, वही दो भाई अभी महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बन के आया है। और कहाँ आया है? गौड़ देश, पूर्व शैली गौड़ देश मतलब गौड़ देश का ईस्टर्न साइड में आया है। और कैसे आया है, कैसा लगता है वो जब आया? तो मिलियंस मतलब कोटि सूर्य और चंद्र का प्रभा है, उसका समान है ये दोनों का तेज, महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु तो गोल्डन कलर है, तो कोटि सूर्य का तेज है महाप्रभु का, और नित्यानंद प्रभु का तो गोरा है। तो नित्यानंद प्रभु कैसे? वो कोटि
चंद्रमा जैसे उतना तेज है नित्यानंद प्रभु का। तो दोनों का तेज इतना है, और वो इतना तेज से क्यों आया है? सारे जो पतित लोग हैं यहाँ, उन लोग का उद्धार करने के लिए ये लोग आया कहते हैं। अभी नित्यानंद प्रभु का कलर है ना गोरा है, पर फिर भी उसमें कई कई जगहों पे है ना बहुत रेडिश है, रेड कलर है। जो रेड को क्या कहते हैं हिंदी में? लाल। हाँ सही है, क्योंकि लाल रंग भी आता है नित्यानंद प्रभु का शरीर पे। ठीक है, वो तो सर्वभौम भट्टाचार्य नित्यानंद प्रभु का वर्णन करता है, तो कहते हैं कि रक्तवर्ण रक्तगौरा कलेवर कहते हैं। रक्तगौरा मतलब लाल और रक्ता मतलब लाल और गोरा मतलब सफ़ेद, तो लाल और रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम मेकअप करते हैं तो क्या पूरा फाउंडेशन डाल के थोड़ा इधर से रेड कलर डालते हैं ना वो हम आर्टिफिशियली करते हैं, पर नित्यानंद का तो वो नेचुरली है, क्योंकि वो रेड, वो जो हमारा जो रक्त है ना, रक्त का वो जो प्रेजेंस वो दिखाता है स्किन पे, वही है वो जो लाल कलर देखते हैं नित्यानंद प्रभु का शरीर पे। ठीक है, हरे कृष्ण। नाउ टेक्स्ट 87। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ज्ञान प्रकाशे सर्व जगतानंद, ज्ञान प्रकाशे सर्व जगतानंद। What meaning? Sri Krishna Chaitanya, Lord Sri Krishna Chaitanya, Ara and Prabhu Nityananda, Lord Nityananda, Yanara, of whom Prakashe, on the appearance, Sarva or Jagat, the world, Ananda, full of happiness. Translation by Sri Prabhupada ki jai. The appearance of Sri Krishna Chaitanya and Prabhu Nityananda has surcharged the world with happiness. Hare Krishna. Abhi जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आया यहाँ, तो सबको सिर्फ आनंद ही आनंद मिलता था। ठीक है, अभी जो भी है, अगर इतना पापी है जो जगाई मदाई है, उन लोगों को भी आनंद मिला, और जो महाप्रभु का संकीर्तन पार्टी को रुका दिया, उनको भी आनंद मिला। कौन है वो? चांदकासी। चांदकासी को भी आनंद मिला। जैसे चांदकासी को तो बहुत सौभाग्य है। कभी कभी है ना, भगवान बहुत अजीब है, क्योंकि भगवान का भक्तों का दर्शन नहीं देते। भगवान का कोई जो अभक्त है उनको सबसे मतलब तुरंत उनको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। चांदकासी क्या किया? भगवान का संकीर्तन पार्टी रुकाने के लिए श्रीवास ठाकुर का घर पे जाके पूरा मृदंगा सब तोड़ फोड़ के गया, और उसी दिन रात को नरसिंहदेव का दर्शन मिला। चांदकासी को दर्शन भी मिला और एक तप्पड़ भी मिला, वो अलग बात है। पर उसके बाद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु साहब घर पे आया और चांदकासी इतना सेवा किया, उनको भी आनंद मिला, वो भी भक्त बन गया। तो ऐसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है, सिर्फ आनंद ही देता था और कुछ नहीं, मतलब सबको आनंद देता था। जो भी अभी हमको पता है कि हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ना। जैसे चैतन्य भागवतम में आता है कि अगर कोई 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, वो सब छोड़ो, धर्म नहीं मतलब पूरा अधर्म में डूबा हुआ है, अधर्म का सागर में डूबा हुआ है, उनको भी महाप्रभु जाके क्या देते हैं? सीधा सीधा कृष्ण प्रेम ही देते हैं, और कुछ नहीं। उनको अधर्म से मुक्ति करके धर्म का पथ पे रख के भक्ति मार्ग में आके नहीं, सीधा डायरेक्ट कृष्ण प्रेम देता था। तो ऐसे ही महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इतना कंपैशनेट था, सबको कृष्ण प्रेम देता था। ठीक है, तो वही कविराज गोस्वामी पद बता रहा है, क्योंकि कविराज गोस्वामी ये सब बहुत शॉर्टली डिस्क्राइब क्यों किया है कि चैतन्य भागवतम में सबका ये जो महाप्रभु का आदि लीला है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चैतन्य भागवतम में दिया है। इसलिए कविराज गोस्वामी पद का भाव ऐसा है कि मैं तो एक नंबर का मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं जितना वृंदावन दास ठाकुर ने एक्सप्लेन किया उतना तो मैं नहीं कर पाएगा। आप ये जो पढ़ के आपको कुछ प्रेरणा मिलता है, वो प्रेरणा से आप जाके चैतन्य भागवत पढ़ो, यही कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। पर हमारा आचार्यगण कहता है कि चैतन्य भागवत से भी श्रेष्ठ चैतन्य चरितामृत,
ये भक्तों का बीच में उन लोगों का विलम्बता दिखा रहा है कविराज गोस्वामी पाद। ठीक है, तो चैतन्य चरितामृत में एक्चुअली हमको ज़्यादा से ज़्यादा महाप्रभु का बाल्य लीला जो नवद्वीप लीला है ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। बहुत शॉर्टली कविराज गोस्वामी पाद ने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये जो सारे लीला है वृंदावन दास ठाकुर ने एक्सप्लेन करके रखा है, इसलिए वो फिर से वो एक्सप्लेन करने का ये नहीं कर रहे। ठीक है, हरे कृष्ण। टेक्स्ट 88-89। सूर्य चंद्र हरयचे सब अंधकार, सूर्य चंद्र हरयचे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशीय करे धर्मेर प्रचार, वस्तु प्रकाशीय करे धर्मेर प्रचार। एई मता दुई भाई जीवेरा ज्ञान, एई मता दुई भाई जीवेरा ज्ञान, तमो नाश करी कैला तत्व वस्तु धान, तमो नाश करी कैला तत्व वस्तु धान। What would meaning? Surya Chandra, the sun and the moon, hare, drive away, yaiche, just as sabha, all, andhakara, darkness, vastu, truth, prakashya, manifesting, kare, do, dharmera, of inborn nature, prachara, preaching, ei mata, like this, dui, two, by brothers, jivera, of the living being, ajnana, of ignorance, tama, of the darkness, Nasha, destruction, Kari, doing, Kaila, made, Tattva Vastu, of the absolute truth, Dana, gift. Translation by Prabhupada ki Jai. As the sun and moon drive away darkness by their appearance and reveal the nature of everything, these two brothers dissipate the darkness of ignorance covering the living beings and enlighten them with the knowledge of the absolute truth. Hare Krishna. जैसे कविराज गोस्वामी बता रहे कि जैसे हम कुछ चीज़ को अंधकार में देखते हैं, रात का टाइम पे कुछ चीज़ को देखते हैं तो उसका पूर्ण रूप हमको देखने को नहीं पाता है ना। वो जब सुबह होता है तो उसका अच्छा ये इसका ऐसा था। अगर किसी चीज़ को हम पहले अगर रात का टाइम के देख रहे हैं तो हमको उसका पूर्ण रूप समझ में नहीं आता है, पर सुबह होता है रोशनी आता है तो हमको अच्छा ये ऐसा था, वो मैं सोचा था कि छोटा था, ऐसा लगता है ना। ऐसे ही महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ आया तब हम जो हमने सोच के रखा था वही है परम सत्य, वो नहीं था। जैसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हम जब अंधकार में डूबा हुआ था और हम सोचा था कि हाँ काली माँ का दुर्गा माँ का वर्शिप है सबसे श्रेष्ठ और जो मायावाद सिद्धांत है वही है सबसे श्रेष्ठ। वो टाइम पे तो मायावाद का प्रचार बहुत होता था। जो अभी महाप्रभु का जो भी बड़े बड़े एसोसिएट्स है, जो प्रकाशानंद सरस्वती है, जो सार्वभौम भट्टाचार्य है, वो सब मायावाद का सबसे श्रेष्ठ आचार्यगण थे। तो उन लोग को सब महाप्रभु ने कन्वर्ट किया। जैसे वो टाइम पे तो ऐसे ही गलत फेमियाँ थे क्योंकि हाँ यही है परम सत्य करके, तो वो सब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु ने आके मिटा दिया और हमको सबसे श्रेष्ठ परम सत्य क्या है वो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने हमको दिखा दिया। क्या था वो परम सत्य? क्या था? मतलब भगवान महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने हमको परम सत्य दिखाया, तो वो क्या था वो परम सत्य? हाँ? हाँ, ज्ञान का अंधकार दूर करने के बाद हमको ज्ञान प्राप्त होता है ना। वो कौन सा ज्ञान दिया जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है? हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम दिया सबको और भक्तिपद दिखाया हमको कि हमारा भागवत पुराण में क्या कहा है वही हमको सिखा दिया। जो कैतव धर्म नहीं है, जो सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है वो हमारा भागवत पुराण में दिया। वो भागवत पुराण से
जो भी हमारा फिलॉसफी है वो सब भागवत पुराण से मैच होना चाहिए। उसके अलावा जो भी हम कर रहे हैं वो सब कैतव धर्म है, चीटिंग धर्म है, वो नहीं करना है हमको। परम धर्म करना है, वो क्या है? भगवान का भक्ति, भगवान का सेवा, वही है परम धर्म। ठीक है, वही हमको महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सबको दिया। ठीक है, टेक्स्ट 90। अज्ञानत मेरा नाम कहिए कैतव, अज्ञानत मेरा नाम कहिए कैतव, धर्मार्थ काम मोक्ष वांछति सब, धर्मार्थ काम मोक्ष वांछति सब। What would meaning? Ajnana tamera, of the darkness of ignorance. Nama, name, kahiye, I call. Kaitava, cheating process. Dharma, religiosity. Artha, economic development. Kama, sense gratification. Moksha, liberation. Vancha, desire for. Adi, and so on. Sabha, all. Translation by Prabhupada ki jai. The darkness of ignorance is called Kaitava, the way of cheating, which begins with religiosity, economic development, sense gratification and liberation. Hare Krishna. अभी फिलॉसफी है। अभी कविराज गोस्वामी बता रहे कि महाप्रभु कैतव धर्मा को मिटाना चाहता था। ठीक है, अभी यहाँ कैतव धर्मा करके किसको बता रहे? धर्मार्थ काम मोक्ष, जो हम ठीक है, ये बताओ कि पहले कि धर्म क्या है, कि हम धर्म कहते हैं, हम धर्म का पालन करना है। तो एक व्यक्ति कैसे धर्म का पालन कर सकते हैं? वो कौन सा है धर्म, वो हमको पालन करना है। मतलब इन जनरल हम कहते हैं ना, ऐसे अधर्मी नहीं होना है, धर्मी होना चाहिए, धर्म का पद में जाना चाहिए, जीना चाहिए। तो वो कैसे जीना है? मतलब उसका इन जनरल एक प्रिंसिपल कहते हैं हमको, ये वाला धर्म है, यस, वर्णाश्रम धर्म, यही है धर्म हमारा। जो हम इन जनरल धर्म कहते हैं वो वर्णाश्रम धर्म है, जो भगवान ने चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम, जो भगवान ने बनाया है, वो हम एक नॉर्मल जीव को इस भौतिक जगत में जीने के लिए एक धर्म का पालन करना है, तो वो वर्णाश्रम धर्म है। और वर्णाश्रम धर्म में जो 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, ठीक है, उसके बारे में भी पता है ना आपको। तो ये वर्णाश्रम धर्म में हमको कैसे धर्म का पालन करना है, और धर्म का पालन करने से हमको क्या मिलता है? इन नॉर्मल, इन जनरल है फाइनल मुक्ति है, ठीक है। पर एक्चुअली भगवान जैसे ये जो भौतिक जगत बनाया है और हमारा वेदों में जो वर्णाश्रम धर्म का एक्सप्लेनेशन है, वो ऐसा है कि पहले हमारा जो भी वर्ण है और जो भी आश्रम है, उसके हिसाब से हमारा एक सेट ऑफ धर्म होता है, हमारा ड्यूटीज होता है, वो हम ठीक से अगर पालन करेगा तो हमको क्या मिलता है? पहले धर्म, अर्थ मिलता है। अर्थ मतलब पैसा मिलता है हमको, ठीक है। हम अगर हमारा ड्यूटीज प्रॉपरली करता है, अगर हम हमारा काम अच्छे से करता है, तो हमको क्या मिलता है? अर्थ मिलता है, पैसा मिलता है, धन मिलता है हमको। अभी सोचो एक शूद्र है, ठीक है, वो उनका सेवा है, जो भी वैश्य है, जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, उन लोगों का सेवा करने का धर्म है शूद्र का। तो वो अगर काम कर रहे हैं डेली, तो उनको वो प्रॉपरली कर रहे तो उनको पैसा मिलता है ना। जैसे वैश्य है, वो अगर प्रॉपरली बिजनेस कर रहे हैं तो उनको पैसा मिलता है। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का मतलब क्या है? वो टैक्स कलेक्शन है, गोपालन है, राज्य संरक्षण है, ये सब कर रहे हैं तो उनका भी ज़्यादा धन आता है। मतलब राजा लोग अगर अच्छे से राज्य का परिपालन करते हैं तो वहाँ भी उन लोगों को पैसा मिलता है। और ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, यज्ञ आदि जो पूजा कर्म है वो सब ठीक से करता है, तो अच्छे से करता है, तो उन लोगों को भी दक्षिणा में धन मिलता है। अगर आपका ड्यूटी प्रॉपरली कर रहे तो हमको पहले मिलने वाला चीज़ क्या है? धन है, हमारा अर्थ है। और अर्थ मिलने से हमको क्या कर सकते हैं?
धर्म अर्थ काम, हमारा जो भी डिजायर्स है, हमारा जो भी आशा है, वो सब ये धन से हम पूरा कर सकते हैं। सही है ना, कोई डाउट नहीं है ना। यही ऐसे ही हमको हमारा भौतिक जगत बना के दिया है भगवान। और ये जो त्रिवर्गा है, ये जो धर्म अर्थ कामा है, यही इसी चक्कर में हम घूमते रहेंगे कि हम अगर अच्छे से काम कर रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है और हमारी इच्छा जो भी है वो पूरा कर रहे हैं, और हम हमारा और भी इच्छा पूरा करने के लिए हम फिर से काम करते हैं, पैसा मिलता है, वो इच्छा पूरा करता है, और वो इच्छा पूरा करने के बाद हमको दूसरा इच्छा आता है तो हम फिर से काम करते हैं, हमको पैसा मिलता है, हम वो इच्छा पूरा करते हैं, तब दूसरा इच्छा आता है। क्योंकि ये भौतिक जगत ये माया है, यहाँ तो हमारा इंद्रियों का कुछ रखने के लिए, इंद्रिय तो ऐसे है कि ऐसे ही भटक रहता है ना, हमको किसी चीज देखते हैं, हाँ उसका आस्वादन करना है हमको। ऐसा नहीं हम सोचते हैं कि हाँ ये भगवान को देना, हमें ऐसा नहीं सोचता है ना। अगर एक अच्छा गुलाब जामुन मिल गया तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो अच्छा लगेगा, टेस्ट करने को मिलेगा तो, नहीं तो खीर मिलेगा तो हम सोचते हैं थोड़ा टेस्ट, नहीं तो एक बिरयानी, हाँ ठीक है, ये सब एक्सेप्ट करेंगे। कुछ लोग को शुगर है, वो लोग ये शुगर स्वीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे हमको जो भी इच्छा है वो सब पूरा करने के लिए हम ऐसे धर्मार्थ कामा इसका ये राउंड करके इसमें ही घूम के हम हमारा जिंदगी बिताता है। तो शास्त्र में कहते हैं कि, भागवत पुराण में कहते हैं कि ये इस चक्कर में कुछ लोग को अलग सा एक सोच आता है कि ये चक्र से हमको मुक्ति पाना है। बहुत कम लोगों को वो सोच आता है, तो वो लोग मुक्ति के लिए क्या करना है वो करता है। वो लोग क्या करता है, ज्ञान मार्ग लेता है, ध्यान मार्ग लेता है, बुद्धि मार्ग लेता है, भक्ति मार्ग लेता है, अलग अलग मार्ग से वो मुक्ति पाने के लिए सोचता है। तो ऐसे ये चार पुरुषार्थों में हम मतलब घूमते रहते हैं, पर इसमें से पंचम पुरुषार्थ है, जो पांचवा पुरुषार्थ है, वो है भगवान का प्राप्ति, भक्ति भगवान का। वो हमको भागवत पुराण से हमको देता है। और जो भी ये जो चार पुरुषार्थों में घूम रहा है, वो लोग क्या है, वो लोग खैतव धर्मा, चीटिंग धर्मा फॉलो कर रहे, बता रहे महाप्रभु। क्योंकि ये नहीं है हमारा धर्म, हमको हमारा धर्म क्या है, भगवान का सेवा करना। क्योंकि जीवेरा स्वरूप कृष्णेरा नित्यदास, तो हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, भगवान का सेवा। ये भागवत पुराण में भी कहता है कि स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, कि अतः पुंभ द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। कि भगवान बता रहे हैं द्विज श्रेष्ठ कि जो वर्णाश्रम विभाग, जो सारे जीवों का हर एक वर्ण और आश्रम में रहता है, पर उन लोगों का स्व अनुष्ठित से धर्म से, उनका मेन धर्म ये होना चाहिए कि संसिद्ध हरितोषणम, कि उन लोगों का धर्म जो भी है वो करने दो, पर वो करते हुए भी उसमें सबसे श्रेष्ठ मान के यही धर्म करना है। क्या करना है, संसिद्ध हरितोषणम, हरि का तोषण मतलब हरि को खुश रखने का। कैसे कर सकता है हरि का, हमारे हरि को कैसे खुश रख सकता है, हरि का सेवा करके। तो भगवान का सेवा है सबसे श्रेष्ठ, यही है पंचम पुरुषार्थ, और यही है परम धर्म, यही है हमको सबको फॉलो करना। अगर हम ये चार पुरुषार्थों में घूमे हुए हैं तो हम कैतव धर्म है, और हमको उसमें से बाहर आना है। यही हमको महाप्रभु ने, चंद्र प्रभु ने आके हमको सिखाया है। ये अगला श्लोक हमारा भागवतम का श्लोक है, धर्म प्रोचित कैतवोत्तर, थोड़ा बड़ा परपट है। हम अगला हफ्ता देखेंगे कैतव धर्म के बारे में, हम इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। गंधराज चिदानंद की जय, कृष्णदास का राज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, गो प्रेमानंद।